नमस्कार दोस्तों। आज कुंडली में अचानक धन लाभ या लाभ के क्या योग होते हैं, इस बारे में बात करते हैं। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि चैनल पे जो आज मैं वीडियो आपको देने जा रहा हूं आपको पसंद आएगा। संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत से लोग अपने भाग्य को, अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर काफ़ी उत्सुक रहते हैं और एंजाइटी भी रहती है, चिंता भी रहती है कि भविष्य कैसा होगा उनका। तो इसके लिए आपको कहीं भी जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपका रुचि है आपकी ज्योतिष में, तो आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं कि नहीं, कि जब आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति होगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक कुंडली का प्रारूप बनाया हुआ है। इसमें राशियाँ लिखा हुआ हमने 1 से लेकर 12 तक राशियाँ हैं और कुछ भाव हैं जिनको हमने हाईलाइट किया हुआ। जैसे सेकंड हाउस धन का होता है, 5वां भाव लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट सबका होता है, 8वां भाव सडननेस का होता है, मतलब कोई चीज़ अचानक हो उसका होता है। अचानक अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। 10वां भाव होता है कर्म का होता है, 11वां भाव लाभ का होता है और ये लग्न होता है। तो इस प्रकार हम इन भावों के आधार पर कुछ फार्मूलाज हैं, उनके बारे में बताएंगे आपको। और 5वें 8वें भाव का और 8वें से 10वें का संबंध से क्या क्या स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, ये भी बताएंगे। तो पहला जो फार्मूला है, अगर 10वां और दूसरा भाव के स्वामी एक दूसरे के साथ में केंद्र में या त्रिकोण में, मतलब 10वां ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इनके स्वामी केंद्र में 1 2 3 4, 1 2 3 4 एक केंद्र है, त्रिकोण 1 2, ये त्रिकोण हो गया और इसको कॉमन बोलते हैं, त्रिकोण और केंद्र दोनों बोलते हैं। तो इन 6 भाव में अगर 10th लॉर्ड मतलब कि 10वां भाव का स्वामी, 10वां भाव कौन सा होगा, यहाँ 10 नंबर राशि लिखी जो मकर होती है, इसके स्वामी शनि होते हैं। यहाँ 2 नंबर वृषभ राशि होती है, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। ये दोनों अगर शुक्र शनि इन चारों भाव में और यहाँ या यहाँ कहीं भी बैठ जाए तो ऐसे में एक बहुत मजबूत योग बनता है और व्यक्ति जातक को आकस्मिक रूप से धन या लाभ की स्थिति उसके जीवन में निर्मित होती है। इसी तरीके से अगर सेकंड और 11th के स्वामी केंद्र में हो, सेकंड लॉर्ड कौन सा है, ये है। 11th कौन से है, मतलब 11 नंबर की राशि कुंभ राशि, जिसके स्वामी शनि होते हैं। 2 नंबर की राशि वृषभ, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। तो शुक्र और शनि कहीं भी अगर केंद्र में बैठ जाए तब भी इस तरह का योग बनता है। अगला जो इसमें योग बनता है, उसमें अगर 3 6 10 11 हाउस में चंद्रमा से अगर शुभ ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा, यहाँ से 3 6 10 11 इन भाव में शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा और बुध, इन चारों में से ग्रह बैठे अगर, तो बहुत अच्छी स्थिति निर्मित होती है और ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे उसका लाइफ में जो है धन की स्थिति बहुत अच्छी रहती है और उसको सडन लाभ होता है। और लाभ ऐसा होता है कि जिसकी उम्मीद नहीं करता हो, इसीलिए इसको आकस्मिक लाभ बोलेंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन की बात करें अगर, तो या फाइनेंशियल गेन हो, पैसे का हो, धन का हो, या पद प्रतिष्ठा का हो, या अन्य किसी तरह का हो सकता है। अगला है, अगर 5वां घर जो होता है, इसमें कोई योग कारक, ये 5वां घर होगा, इसमें योग कारक प्लैनेट होते हैं। योग कारक जो है 6 लग्नों में होते हैं। शनि योग कारक होता है तुला और वृषभ में, शुक्र होता है मकर और कुंभ में, और मंगल होते हैं कर्क और सिंह में। अगर इन 6 लग्नों में 5वें भाव से इनके जो योग कारक है उनका अगर बनता है संबंध, तब भी जो है एक बहुत अच्छा योग बनता है, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान भी होता है और योग कारक प्लैनेट का या कहीं न कहीं यहाँ संबंध बन रहा होता है। तो व्यक्ति को उसकी उम्मीद से, उसके एफर्ट से कहीं ज़्यादा कुछ मिलने की उम्मीद रहती है, जो कि उम्मीद नहीं करता है, उससे भी ज़्यादा उसको प्राप्ति लाइफ में होती है। अगर अगर मैं सूत्र की बात करें, जुपिटर चूंकि एक शुभ ग्रह होते हैं, धन के कारक भी माने जाते हैं जुपिटर, अगर उनका संबंध कहीं 5वें से और दूसरे भाव से बनता है, ठीक है, तो भी ऐसे व्यक्तियों को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट बेटिंग इन सब चीज़ों से बहुत धन की प्राप्ति होती है, लाभ की प्राप्ति होती है, पद की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि 5वां भाव पद को भी दर्शाता है। इसके अलावा अगर लग्न का स्वामी जो है 11th हाउस में हो
और उसके साथ में नवम भाव का स्वामी, मतलब लग्न के स्वामी अगर लाभ भाव में हो और भाग्य भाव का स्वामी भी यहाँ पर हो तो बहुत अच्छी स्थिति निर्मित होती है। और इस पर कोई पाप प्रभाव ना हो तो ऐसे केस में अचानक जो है व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो उसको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। इसी तरीके से 3, 5, 7, 11 हाउस, 3 नंबर हाउस, 5 नंबर हाउस, 7 नंबर हाउस और 11 नंबर हाउस, इसमें अगर शुभ ग्रह बैठ जाएं और उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि न हो तब भी जो है अचानक धन लाभ या पद प्रतिष्ठा की लाभ की स्थिति निर्मित होती है। उसके अलावा 2, 9, 11 भाव अगर स्ट्रांग हैं और उनमें छठे 8वें घर के स्वामी का कोई प्रभाव नहीं है तब भी धन की स्थिति या अन्य तरह के लाभ अचानक प्राप्त होने की संभावना रहती है। इसी तरीके से पहले घर का स्वामी या सेकंड घर का स्वामी अगर दसम भाव में हो, ये भी स्थिति बहुत अच्छी होती है क्योंकि कर्म भाव में, क्योंकि लग्न कि मैं अपने कर्म भाव में लग्नेश बैठा हुआ है, बहुत शुभ स्थिति मानी जाती है। इसी तरह से सेकंड हाउस का भी बहुत शुभ स्थिति मानी जाती है। इन स्थितियों में भी जो है बहुत अच्छा एक योग बनता है, खासकर राज से, सरकार से धन प्राप्त होने का। तो ये संक्षेप में कुछ हमने आपको सूत्र बताया। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा 8वें घर के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण घर होता है और रहस्यमय घर भी इसको बोला जाता है। रहस्यमय इसलिए बोला जाता है कि ये जो है, जो कहते हैं ना, एक डार्क चैम्बर या इस 8वें घर जो होता है मोस्ट मैलेफिक हाउस माना जाता है। तो यहाँ के जो भी सिग्निफिकेशन होते हैं उनके बारे में डेफिनेटली कहने के पहले बहुत सारी चीज़ों पर विचार करना आवश्यक होता है। इसीलिए सडन ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसका विचार इससे किया जाता है। और खासकर इसका संबंध अगर 10वें भाव से होता है तो ज्योतिष के जो ट्रेडिशनल ग्रंथ हैं उसमें माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में, उसके प्रोफेशन में फ्लक्चुएशन होगा या दुर्भाग्य होगा, ऐसे लोग सस्पेंड हो जाएंगे या उनको अप्स एंड डाउन लगा रहेगा या नौकरी छूट जाएगी या प्रोफेशन उसका बंद हो जाएगा। लेकिन व्यवहार में देखने को आता है कि बड़े बड़े जो राजयोग धारक जो भी इस तरह की कुंडलीज हैं, जहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या जो स्टार हो, उनकी कुंडली में देखा जाता है कि 8वें घर का संबंध कहीं न कहीं 10वें से बना हुआ है। तो सडन, मतलब कहीं न कहीं सडननेस का जो कारक है, एकाएक उनके जीवन में जो है क्लिक किया उन्होंने और बहुत आगे बढ़ गए जो है। यहाँ तक कि देखा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी, उनके कुंडली में 8th लॉर्ड का संबंध यहाँ से बना हुआ था और देखा गया कि उनको सब उम्मीद नहीं थी कि वो PM बन पाएंगे, लेकिन ऐसा मौका मिला और उनको प्रधानमंत्री का पद प्राप्त हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। इसी तरह 5वां भाव होता है शेयर मार्केट का, लॉटरी सट्टा, इसका संबंध इससे होता है। ये अगर मजबूत है, अगर व्यक्ति उस क्षेत्र में काम कर रहा है या उसमें पैसे लगा रहा है तो उसको लाभ होने की पूरी संभावना होती है। लेकिन ये 5वां घर या 5वें घर के सिग्निफिकेटर मजबूत होने चाहिए। 5वां घर का हाउस लॉर्ड जो है या उसके जो सिग्निफिकेटर जुपिटर होते हैं, जो भी इनके लॉर्ड है, इनकी स्थिति देख के ही कुछ प्रेडिक्शन किया जा सकता है। तो इस तरीके से देखा आपने कि सडन जो है गेन लाइफ में कैसे मिलता है, कुंडली से कैसे जाने, इसके बारे में आपको हमने संक्षेप में बताया। बहुत लंबा वीडियो इसमें बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा तो लोगों की रुचि फिर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप जो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ क्वेरी कर सकते हैं। मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर पे आप जो है अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए तो वो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं विद डिटेल, और मैं उनका चार्ट अच्छे से एनालाइज करके उनका जो भी क्वेश्चंस होगा उसका आंसर करने का प्रयास करूंगा। सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।